Maharashtra Board Session 3. So our today's topic is about the structure of nucleosome. So आज हम देखेंगे कि what is the structure of nucleosome is, मतलब उसका पहले तो structure देखेंगे, ठीक है, and ये present कहाँ होता है और ये है क्या, ठीक है। तो अब start करते हैं question type से। Number 1 is our question type, देखते हैं क्या है ये। So with the help of suitable diagram, describe the structure of nucleosome. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप कैसा आएगा, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर की बात हो रही तो डायग्राम आना चाहिए, एंड आपको क्या करना है, उस स्ट्रक्चर को कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इट हैज ऑलरेडी केम इन मार्च 2018 फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। ये क्या है, 3 मार्क्स आया, मींस यू हैव टू डिस्क्राइब प्लस यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, इसको समझेंगे एग्जैक्टली क्या है ये। दूसरी चीज आई है, दूसरा क्वेश्चन कैसा है, जुलाई 2018 में फॉर 1 मार्क। इट इज एक्चुअली अबाउट द नेम्स ऑफ प्रोटीन, मतलब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से नाम के यूज है। फॉर एग्जांपल दे विल आस्क कि व्हाट आर द प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके, नेम द हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर 1 मार्क्स ओनली। तो आपको ये नाम बताना है विद फुल फॉर्म, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, आपको फुल फॉर्म के साथ बताया, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब किया है ना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप एक बार डिस्क्राइब कर लोगे, ये पूरा कर लोगे ना क्वेश्चन, तो आपका उसमें ये छोटू सा 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया, इन्वॉल्व हो गया। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। So let's start with the structure. A eukaryotic cell has a well-organized nucleus. अभी देखो, न्यूक्लियोसम से हमें एक वर्ड समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोसम का स्टार्टिंग का जो है वो न्यूक्लियस से कनेक्ट कर रहा है, ओके। तो अभी देखो ये न्यूक्लियस से कैसे कनेक्टेड है। A eukaryotic cell has a well-organized nucleus which contains nuclear membrane, राइट। एक यूकार्योटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है पहली बात, जिसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोलस, तीसरा क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। एक थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, राइट। सेल में न्यूक्लियस होता है, राइट, पता है हमें। न्यूक्लियस इज आल्सो कंटेनिंग अ material which is chromosome. Chromosome होता है present, right? In the chromosome, DNA is associated with histones and non-histone proteins. अभी देखो, पहले तो यहाँ क्रोमोसोम तक देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। पहली बात तो हमें न्यूक्लियस से कनेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लियोसम का, ये एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम और क्या बोल रहे हैं, लाइक ये किससे कनेक्टेड है और क्या कर रहा है, ये डीएनए को बाइंड अप करने में हेल्प कर रहा है। मतलब डीएनए को ना एसोसिएट का मतलब क्या है, कैसे भी एडजस्ट, यू कैन से एडजस्ट इनसाइड दैट न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो हमारा ये जो न्यूक्लियस, ये जो हमारा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, राइट। अब आते हैं आगे, which is in the chromosome, अब क्रोमोसोम की बात हो रही है। In that chromosomes, DNA is associated, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, with किससे एसोसिएट होते हैं, वो किससे एडजस्ट करके और रैप करके उसमें इंसर्ट किए होते हैं, with the help of histones and non-histone proteins। अब एक टाइप के प्रोटीन्स है जिनका नाम क्या है, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन, ओके। सो हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन आर काइंड ऑफ प्रोटीन्स जिनके थ्रू डीएनए क्या करते हैं, न्यूक्लियस में फिट हुए रहते हैं, फिट बोल सकते हो, ठीक है। एसोसिएटेड मतलब फिट, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में फिट हुए होते हैं उसके अंदर। सो यहाँ पे जो हिस्टोन्स की बात हो रही है ना, नॉन हिस्टोन्स एंड हिस्टोन्स, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में आपको हिस्टोन्स करके कोई चीज दिख रही है, ऑफ कोर्स दिख रही है। सो दीज आर हिस्टोन्स, ये क्या है पता है, हिस्टोन्स है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आपको आगे के पॉइंट्स बेटर समझ में आएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर with more thorough explanation, ठीक है। So यहाँ पे histones और non histones तो हमें समझ में आ गया, it is a kind of proteins. Proteins किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से, राइट। सो ऑफ कोर्स ये भी अमाइनो एसिड से ही बने हैं, बट इनका नाम, जैसे देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्रोटीन, जैसे हार्मोन की बात कर लो तो देयर आर मेनी हार्मोन्स, है ना, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग हार्मोन
वैसे ही जब प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो सारे फंक्शन के लिए अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात की गई है। सो वी विल डिस्कस दिस। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस, है ना, डिस्क्राइब की बात कर रहे हैं, सो वी आर डिस्क्राइबिंग इट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिसके अंदर ये न्यूक्लियोसम प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो अब आते हैं नंबर 2 पे, विच इज हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेचर बता रहे हैं हिस्टोन्स का। सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। नाउ द बेसिक वर्ड इज रिपीटेड बाय, क्योंकि एक बेसिक सा अमाइनो एसिड है जो हिस्टोन्स को बनाने में हेल्प करता है। व्हाट इज इट एक्चुअली? द नेम ऑफ द अमाइनो एसिड क्या है? लाइसिन एंड आर्गिनाइन। ठीक है, तो हमारी जो लाइसिन एंड आर्गिनाइन है ना, these are the types of amino acid जो क्या करता है, लाइसिन पहली बात करते हैं लाइसिन की। तो हमारा जो लाइसिन है वो क्या करता है, पहली बात तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, दूसरी चीज है ये जो प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसमें से भी बेसिकली लाइसिन जो है वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, और सेल को, ये जो सेल है और हमारा डीएनए है, क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको क्या करता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इनिशिएट द ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ को स्टार्ट होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सेम एंड अ लिटिल बिट चेंज है आर्गिनाइन में, थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि ये सिर्फ इनिशिएट करता है, मतलब ये जो डेवलपमेंट होता है ना इसमें, हिस्टोन्स में, प्रोटीन्स में, उनको इनिशिएट करने का काम कौन करता है, चालू, उसको स्टार्ट करने का काम कौन करता है, आर्गिनाइन वाला अमाइनो एसिड। ठीक है, सो दीज आर द 2 अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, जो हिस्टोन्स के प्रोटीन में बनाने में हेल्प करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इट इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स विद बेसिक अमाइनो एसिड व्हिच इज लाइसिन एंड आर्गिनिन। दूसरे पे आते हैं, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, व्हिच इज दे ऑर्गेनाइज टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये जो अमाइनो एसिड एग्जैक्टली कर क्या है, ये लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक ऑक्टामर फॉर्म कर रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर ऑफ 8 हिस्टोन्स, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। अब देखो ऑक्टामर का मतलब हमें पता चल जाता है ऑक्ट सुन के, राइट? ऑक्ट मींस व्हाट, 8, है ना, हमने पढ़ा था ऑक्टागॉन, हमने बहुत सारा, हमने ऑक्टा जैसे हमने स्टार्टिंग में हमारे केमिस्ट्री वाले सब चैप्टर में हमने पढ़ा था, राइट? कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ा था, राइट, 10th स्टैंडर्ड में। तो उसमें क्या था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन था। तो नंबर 8 इज व्हाट, ऑक्टेन। तो हमें ऑक्ट से याद आता है कि इट इज नंबर 8। ऑब्वियसली इट इज नंबर 8 क्योंकि इसमें 8 प्रोटीन्स, जो 8 हिस्टोन्स का मॉलिक्यूल है ना, वो यूज हुआ है। तो एक जब बनता है ना हमारा, ये जो एक न्यूक्लियोसम कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, जिनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। यस, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, वी कैन काउंट इट टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे 8, राइट? सो यहाँ पे ये जो 8 मॉलिक्यूल्स का पैक बन रहा है ना, एक पैक, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसम। ऑलराइट, तो हमारा ये जो थर्ड पॉइंट था ये हम क्लियर है कि ये क्या बना रहा है, इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स। ऑलराइट, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, which is the negatively charged DNA helix is coiled around the positively charged histone octamer to form a nucleosome. Now in this structure, this is a nucleosome structure, right? तो ये nucleosome structure में आपको DNA दिख रहा है, yes, ये black strap जिसको हाईलाइट किया मैंने। तो ये DNA exactly क्या होता है ना, it is actually negative charge, negatively charge होता है। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज को। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन है हमारे पास, हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो हिस्टोन के ऑक्टामर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो दैट डीएनए क्या करता है, इनको रैप करके रखता है इन अ कॉइल्ड वे। कॉइल्ड का मतलब है रैप करके रखना है, ऐसे रैप किया हुआ है, वी कैन सी दैट, यस। सो ये क्या फॉर्म कर रहा है एग्जैक्टली, इट इज फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोसम। कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसम इज अबाउट दिस। तो ये कैसे न्यूक्लियोसम फॉर्म हुआ हमने देखा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हिच इज आवर लास्ट पॉइंट। H1 proteins binds the
DNA to the entry and exit in octamer. आपको H1 प्रोटीन्स दिख रहा है? Yes, H1 हिस्टोन. ओके, तो ये जो है हमारा H1 प्रोटीन वो क्या करता है? डीएनए को बाइंड करने का काम करता है, राइट? एक दूसरे से कनेक्टेड है ये सारे. तो डीएनए क्या कर रहा है? डीएनए ये सारे ऑक्टामर्स को एक साथ रख रहा है बाइंड करके, और हमारा H1 प्रोटीन क्या कर रहा है? डीएनए को बाइंड करके, मतलब डीएनए को लॉक करके रख रहा है, काइंड ऑफ लॉक यू कैन से. तो एंट्री एंड एग्जिट पे. यस, तो यहाँ पे दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसम. So keep revising this session. I'll see you in the next session. Till then, goodbye.